नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कल एक कंप्यूटर की क्लास की थी, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने उसको देखा, कमेंट आए, सर अच्छा कंटेंट है। देखिए, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम भी अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। जैसे कि मैं पहले आपके लिए कंटेंट लिखता हूँ ताकि कम टाइम की वीडियो बने और उसके अंदर आपको अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, इसलिए आपका टाइम भी कम खराब हो और आपको कंटेंट भी अच्छा मिले। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, कल हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन किया था, ये उसका पार्ट सेकंड है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कल जो पाइथन का हमने इंट्रोडक्शन किया था उसको मैं एक बार आपको रिकॉल करवाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पाइथन एक लैंग्वेज है। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिससे कंप्यूटर उस भाषा को समझता है, वो कम्युनिकेट की भाषा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, पाइथन को डेवलप किसने किया? पाइथन को डेवलप किया ग्यूडो वैन रोशम ने। अच्छा जी, ग्यूडो वैन रोशम जो थे वो कहाँ कार्य करते थे? CWI है, जहाँ पर वो इन एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड के अंदर वो कार्य करते थे। ठीक है, जब वहाँ वो कार्य करते थे तो उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया और इस लैंग्वेज को बनाकर उन्होंने 1991 में उनको इस लैंग्वेज को रिलीज़ किया गया, मतलब लोग इसको यूज़ करने लग गए। ठीक है, अच्छा जी, कहता है कि कोई भी चीज़ है उसका नाम किसी न किसी पे दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से कि पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज का जो नेम है पाइथन, वो एक BBC कॉमेडी सीरीज 17 में एक BBC कॉमेडी की सीरीज चलती थी जिसमें एकदम मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसके नाम पे पाइथन का नाम दिया गया। ठीक है, पाइथन क्या है? पाइथन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने कल पढ़ा था कि भी पाइथन के फीचर्स के बारे में कुछ पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स वो चीज़ होती है जो चीज़ हमें कुछ ऐसे फीचर्स जो उस वस्तु को या उस चीज़ को पॉपुलर बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको मोबाइल फ़ोन का उदाहरण दिया था कि भाई मोबाइल फ़ोन, जैसे आईफोन और सैमसंग के फ़ोन को कंपेयर करते हैं, आईफोन ज़्यादा डिमांडेड क्यों है? क्योंकि उसके फीचर सैमसंग के फीचर से अच्छे हैं, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। यही पाइथन के लिए है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके फीचर्स क्या थे? ये इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, इसकी वास्ट लाइब्रेरी है। बिगनर्स जो होते हैं, इसको शुरुआत में जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो इसको अच्छा से उनके लिए अच्छा है। ठीक है, हाँ, अब आगे चलते हैं। कहते हैं पाइथन का यूज होता कहाँ कहाँ है। देखिए स्टूडेंट, पाइथन लैंग्वेज इज यूज्ड, पाइथन लैंग्वेज यूज होती कहाँ है? हमारे डेली लाइफ में। देखिए, डेली लाइफ में हम जो चीज़ें यूज करते हैं, जो भी जैसे कि टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स हमारे वो यूज करते हैं, उनमें मोस्टली पाइथन का यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए, हम अपना सेल फोन चलाते हैं, मेरे ख्याल से जो जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो सभी गूगल का यूज़ करते होंगे। गूगल सर्च इंजन, फर्स्ट गूगल के अंदर हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल सर्च इंजन, जैसे कि ये जो पाइथन जो प्रोग्राम है, इसके गूगल से हम कुछ भी अगर सर्च करते हैं, कुछ भी अगर हम सर्च करते हैं गूगल के अंदर, तो हमें तुरंत उसका रिजल्ट प्रोवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पाइथन लैंग्वेज को उसमें यूज़ किया। फिर पाइथन लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी बड़ी ही वास्ट है। ठीक है, फर्स्ट गूगल सर्च इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा यूट्यूब, सब जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी, यूट्यूब में भी पाइथन लैंग्वेज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा, इन दो वर्ड से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि पाइथन कितनी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा जी, गूगल सर्च इंजन और यूट्यूब। अच्छा, इसके आगे जैसे आई रोबोट यूज पाइथन टू डेवलप कॉमर्शियल रोबोट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, भाई इंडिया में तो ऐसा नहीं है, पर हम अगर विदेशी की बात करें, अमेरिका, जापान, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनमें रोबोट का यूज़ होता है। जैसे कि कभी आपने आप में से अगर कोई एयरपोर्ट गया हो तो
यहाँ तो नहीं है शायद, जापान वगैरह में है। जैसे आपको कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर करो उसको, वो रोबोट आपके लिए ऑर्डर लेके आएगा। तो क्या एज ए ह्यूमन बीइंग कार्य करता है आपके लिए, ठीक है। उसके लिए उसमें भी क्या होता है, वो पाइथन प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर भी, ठीक है। आज ना फेसबुक, आजकल इसका तो बड़ा चलन है फेसबुक का। तो फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, बिट टोरेंट जिस पर आप मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, किसी को अगर मूवी डाउनलोड करनी है तो आप बिट टोरेंट का यूज़ करते हैं। अगर आपके दोस्त से किसी से बात करनी है, पूरे दिन चैट वगैरह पे लगे रहते हो, फेसबुक से बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे, इन सभी में ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में मेरे हिसाब से 70% लोग इसका पर डे यूज़ करते हैं। चाहे उनको एक वक्त का खाना मिले ना मिले, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का यूज़ वो रेगुलरली करते हैं। गूगल सर्च इंजन रोज आप इसका यूज़ करते हो, यूट्यूब रोज इसका आप यूज़ करते हो, आई रोबोट, ये मैंने कहा ये डेवलपिंग कंट्रियों में जैसे जापान वगैरह में, इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ भी आज पहुँच जाएंगे। लेकिन इंडिया में तो वैसे पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, ठीक है, हम तो बगैर रोबोट से काम चला लेंगे, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिट टोरेंट में इसका यूज़ होता है। इंटेल हो गया, सिस्को हो गया, HP IBM में इसका यूज होता है। देखिए, और मैंने कल भी आपको बताया था कि भाई इसके फीचर्स क्या हैं पाइथन लैंग्वेज के। तो मैं कल मैंने आपको बताया था कि ये जो पाइथन लैंग्वेज है साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक तरीके में भी यूज़ की जाती है। तो ये देखिए, नासा क्या है, अमेरिका की वो जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है नासा। एंड अदर स्पेस प्रोग्राम जो होते हैं उनमें भी क्या किया जाता है, पाइथन का यूज़ किया जाता है। तो 1 2 3 काफ़ी ऐसे हैं, जैसे आप वो लगा लो, नासा को नेटफ्लिक्स लगा लो, ड्रॉप बॉक्स लगा लो, सभी में वेब एप्लीकेशंस में लगा लो, इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, जैसे कि कोई की चीज़ दे देगा, भाई पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किसके में, गूगल सर्च इंजन में, यूट्यूब में, आई रोबोट में, फेसबुक में, आलो पवाओ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, पुटअप करता है, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। गूगल सर्च इंजन आप रोज यूज़ करते हो, यूट्यूब आप इस पे वीडियो देख ही रहे हो एट प्रेजेंट, आई रोबोट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा भी काफ़ी हैं, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स हो गया, फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वेब सीरीज हो गया, सॉरी नेटवर्किंग और गेम्स। आजकल वो उसका चलन है ना पबजी का, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेटवर्क, ये तो सबसे मोस्ट है। विदाउट नेटवर्क वेस्ट है सब कुछ। अगर नेटवर्क ही नहीं है, कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे, आप वीडियो देख ही नहीं पाओगे, आप ना गूगल का यूज़ कर पाओगे, ना यूट्यूब का, ना फेसबुक का, ना इंस्टाग्राम का, किसी का भी यूज़ नहीं कर पाओगे। गेम्स में भी इनका यूज़ होता है। आजकल बच्चे लगे रहते हैं पूरे दिन पबजी वगैरह खेलने के लिए, तो उसमें उस गेम्स में भी वो सब की कोडिंग क्या होती है, पाइथन से होती है, ठीक है। इसलिए पाइथन, क्या कह रहा हूँ मैं, पाइथन इसलिए सबसे मोस्ट पॉपुलर आज के दिन एट प्रेजेंट में पाइथन सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जा रही है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप विद पाइथन, मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। कल भी मैंने वर्ड यूज़ किया था कल की क्लास में कि पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट आपके माइंड में क्वेश्चन अरेज होता है, क्योंकि व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम है क्या, प्रोग्राम है क्या। देखिए, तो प्रोग्राम क्या है, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, ठीक है। प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 से 4 बार HSSC ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ लिया है कि व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि देखिए, विदाउट इंस्ट्रक्शन कोई कार्य कर नहीं सकते हम। जैसे कि मैंने एक दिन पहले जो बताया था आपको, जैसे आपको मैगी नूडल्स बनाने हैं, ठीक है, लेकिन उसको लिए आपको, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं कि भाई हमें मैगी नूडल्स बनाने हैं, उसके लिए आप क्या करते हो, वो आपको बताते हैं, पहले आप एक बॉयल लोगे, उसके अंदर वाटर डालोगे, उसको बॉईल करोगे, फिर उसमें ये डालोगे, फिर उसमें स्पाइसेस अपने जो मसाले हैं वो डालोगे, उसके बाद में 2 मिनट उसको बॉईल होने दोगे, उसके बाद में आपकी मैगी तैयार होगा। लेकिन वो उसका क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मैगी पहले डालनी है, वाटर को पहले बॉईल करना है, तो आप उस काम को कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज़ होती है वो सीक्वेंस वाइज अगर हम करते हैं तो वो अच्छी तरह से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन, जैसे कोई भी कार्य लगा लो, हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी। जैसे हम क्वेश्चन पेपर ही लेते हैं हमारा,
ठीक है, जिसके लिए हम आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर जब हमको बुकलेट मिलती है तो उसमें पहले इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको इसने ये जो सर्कल है ये डार्क करने हैं, या फादर नेम भरना है, या मदर्स नेम भरना है आपको, तो ये एक्सेट्रा सभी चीज़ें उसमें डालनी होती हैं, ठीक है। तो आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको माइंड में फिट हो जाए ये बातें, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ टू राइट पाइथन प्रोग्राम। देखिए, पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके अंदर हमें एक इंस्टॉल करना होता है कुछ भी। क्या होता है वो? टू राइट पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए हमें हमारे लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में क्या इंस्टॉल करना होता है? पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल। तब तक हम पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम पाइथन का यूज़ उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा से अब इससे सामने रहता है एक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। एल का मतलब यहाँ लैंग्वेज से है, इसने ऐसे बना दिया इसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखिए IDLE क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी क्या करते हो, अपने फ़ोन में आप गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ साथ आपने उसके बैकग्राउंड में अपने सॉन्ग चला रखे हैं, आप गाने सुन रहे हो, ठीक है। उसके बाद में एक स्लाइड आपने अलग से खोल रखी है, आप में किसी से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप उससे चैटिंग कर रहे हो। तो वो क्या कर रहा है, वो आपका एक इन्वायरमेंट बना रहा है कि आप एक ही सिंगल इंटरफेस में, आप एक ही बार में काफ़ी चीज़ों का आप यूज़ कर पा रहे हो। इसी तरह से पाइथन भी क्या है, एक ये जो है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये होता है, ठीक है। ये आइडियली मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें कैसे क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि एडिट, रन, ब्राउज, इंटरफेस, ठीक है, बताया ना मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दी। भाई आप फ़ोन में यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप गेम्स भी खेल रहे हैं। जैसे कि हम जैसे कभी अपने जो सेल फोन में हम देखते हैं, वो अलग अलग स्लाइड्स होती हैं। हमने इस पे लाया, यूट्यूब ओपन हो गया, व्हाट्सएप ओपन हो गया, तो वो क्या कर रहा है, वो एक इन्वायरमेंट बना रहा है आपके लिए, ताकि आप एक ही टाइम में आप काफ़ी एप्लीकेशंस का एक साथ यूज़ कर सकें, आप उसको एडिट कर सकें जैसे, ठीक है। तो यही आइडियली क्या करता है उसमें, इसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। पाइथन कैन बी यूज्ड, अच्छा, पाइथन कैन बी यूज सेल्स। ये पाइथन के सेल्स होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि इंटरेक्टिव मोड, मैंने कल आपसे एक बोला था कि भाई जो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। बट ये बिगिनर्स के लिए अच्छी क्यों है? मैंने कहा था कि बिगिनर्स के लिए तुरंत रिजल्ट प्रोवाइड कराती हैं। तो इंटरेक्टिव मोड में अभी आपको आगे बताऊंगा। इंटरेक्टिव मोड में जब आप कुछ भी इनपुट डालते हैं तो तुरंत इसका रिजल्ट प्रोवाइड कराता है इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक आपको सिर्फ यही रिकॉल करना है कि पाइथन कैन बी यूज सेल। पाइथन दो सेल यूज करता है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इंटरेक्टिव मोड पे। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? एज द नेम सजेशन, अलाउ अस इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है इंटरेक्टिव मोड? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है नेम सजेशन को, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार इसको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ कि गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब, आई रोबोट, यूज पाइथन टू डेवलपिंग कॉमर्शियल रोबोट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिटटोरेंट, नेटवर्किंग, गेम्स, इंटेल, सिस्को, HP, IBM आदि जितने भी हैं, सभी में क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज की कोडिंग होती है। नासा एंड अदर स्पेस प्रोग्राम्स में। फर्स्ट स्टेप विद पाइथन, मैंने आपसे कहा कि पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इससे आगे देखते हैं हम। टू राइट पाइथन प्रोग्राम, पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, जो बिल्कुल फ्री है। आप गूगल पे जाओगे, www.python.in करोगे तो आपको वहाँ से पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है।
आएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब हम एक सिंगल इंटरफेस में मतलब एक बार कार्य करें, हम काफ़ी चीज़ों का जब यूज़ करते हैं तो हमारे लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, इसमें हम एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, चीज़ें ईजी टू बी प्रोग्राम। पाइथन कैन बी यूज, मैंने आपसे कहा कि पाइथन दो सेल्स का यूज करता है, फर्स्ट इंटरेक्टिव मोड, सेकंड स्क्रिप्ट मोड। अच्छा, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? एज द नेम सजेशन, ये नेम को सजेशन करता है और फिर इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। इज दैट क्लियर? मैं अभी इसको क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। मैं आपको इंटरेक्टिव मोड के बारे में कुछ और बताता हूँ, ठीक है। देखिए इंटरेक्टिव, मैंने कहा कि इंटरेक्टिव मोड क्या करता है, नेम सजेशन करता है आपको, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। इंटरेक्टिव मोड, हम पाइथन के अंदर तब भी कोई कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले हमें इंटरेक्टिव, जब हम पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करते हैं और तब हम कुछ पाइथन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले इंटरेक्टिव मोड ऐसे खुल के आता है आपके सामने, ठीक है। ठीक है, ये पाइथन 2.3, ये क्या है, ये पाइथन का एक वर्जन है जो आपको दिखाएगा एक वेलकम मैसेज के रूप में आपके सामने आता है, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपका इसमें कोई यूज नहीं है, लेकिन ये .2.3 ऐसे कुछ करके कोडिंग वगैरह आएगी। ये क्या होता है, ये पाइथन का मैसेज होता है इंटरप्रेटर के अंदर, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें क्वेश्चन पेपर में ऐसे दिया गया था कि जैसे कि ऐसे सिंबल बना दिए और उसमें पूछा गया था कि भाई ये किस चीज़ का सिंबल है, ठीक है। ये पाइथन में इंटरेक्टिव मोड में प्राइमरी प्रॉम्प्ट है, क्या है, ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट हमें क्या बताता है, प्राइमरी प्रॉम्प्ट हमें क्या बताता है कि भाई पाइथन के अंदर हम जैसे कि हमने ये पाइथन ये इंटरेक्टिव मोड हमने ओपन किया, ठीक है। तो इसमें इंटरेक्टिव मोड ये हमें वेलकम मैसेज देता है कि भाई यहाँ से हम पाइथन का प्रोग्राम हम शुरू हो चुका है, ठीक है। क्रिएट एडिट वो पाइथन सोर्स फाइल होती है इसके अंदर, ठीक है। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि पाइथन के अंदर जो ये एरो दे देगा आपको बनाकर, पूछ लेगा भाई ये पाइथन के अंदर क्या है, ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट है, सेकेंडरी प्रॉम्प्ट है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, जो भी ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये क्या कहेगा, पाइथन में इंटरप्रेटेड के अंदर ये क्या है, प्राइमरी प्रॉम्प्ट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके आगे यहाँ से मान लीजिए हमने कोई कोडिंग की, ठीक है। इसके आगे आगे डॉट 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 ऐसे सिंबल और देता है। उसके अंदर ये पूछता है कि भाई प्राइमरी प्रॉम्प्ट सॉरी इंटरेक्टिव मोड में ये सिंबल किसके लिए यूज होता है। ये क्या होगा, प्राइमरी प्रॉम्प्ट, इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रॉम्प्ट। ये सेकेंडरी प्रॉम्प्ट हमें ये डिस्प्ले करता है, हमें ये बार बार इंडिकेशन देता है कि प्रोग्राम में आपको कुछ और ऐड करना है या नहीं। ये एडिशन के लिए होता है कि जैसे प्रोग्राम में हम कुछ और ऐड करना होता है तो हमें ये बार बार डिस्प्ले होता है कि आपको प्रोग्राम को फिनिश करना है या प्रोग्राम में आपको कुछ और ऐड करना
है। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड में मेनली यही बातें थी। ठीक है लर्नर्स, कल हम स्क्रिप्ट मोड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग, वीडियो कंटिन्यू, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।